से दिन दिन निकल ही जाता है। अरे मुल्ला जी, आप मुझे बताओ, आप लोगों की ये फकीरी दूर भी होगी कि नहीं? ये क्या दो कौड़े का लिबास पहन रखा है? अरे बदतमीज दौलतमंद, अपनी जबान संभाल। क्या तेरे लाखों का कपड़ा कभी मांगने गया हूँ? खुदा ने जिस हाल में रखा है, खुश हो और आराम में हूँ, और तो यूं मुल्ला मुल्ला करके मजाक उड़ाना चाहता है और उलमा के लिबास और तहजीब को धब्बा लगाना चाहता है। लेकिन सुन बदनसीब दौलतमंद, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाह वाह मुल्ला जी, क्या शायरी करते हो! क्या रमजान के महीने में हमारे पास भीख मांगने नहीं आते हो? और क्या ये हकीकत नहीं है कि जब हम ही लोग टुकड़े देते हैं तो फिर झुक झुक कर शुक्रिया अदा करते हो? मैंने क्या गलत कह दिया? जो हकीकत थी मैंने तो वही कह दिया। तुम लोग तो हो ही दो कौड़ी के, तुम्हारी वजह से हमारी इंसल्ट होती है। बस ये झोला, ये रसीद चले भीख मांग ले। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है आपकी जहलत को देखकर। पहले तो मैं समझता था कि तुम सिर्फ मगरूर हो, लेकिन अब मालूम हुआ कि तुम जाहिल भी हो। तुमने रमजान की जो बात कही है, उसका जवाब यह है कि हम अपने लिए नहीं, मेहमान रसूल के लिए मांगने जाते हैं। दूसरी बात यह कि तुम जो कुछ देते हो वो तुम्हारे बाप का नहीं है, वो तो अल्लाह का हक है। तुम जो कुछ देते हो वो तुम्हारे बाप का नहीं है। तुमने मुझे देखा कभी गरीबों से मांगते हुए, यतीमों से मांगते हुए? हम सिर्फ उससे वसूल करते हैं जो साहिब निसाब हो। तुम चंदा को हंसते हो? काश तुम्हें आज से 1400 साल पहले का वाक़या मालूम होता है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद चंदा लिया था। उसने हजरत उमर फारूक और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक दिलचस्प वाक़या है। जब तुम्हें ये सब कुछ मालूम नहीं, तुम जाके डूब मरो। अरे सब पता है, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी झुक झुक कर शुक्रिया अदा करते थे। बड़े चले हैं तारीफ बताने वाले। जरा देखिए आप लोग भी इस खिलाफी को, ये बड़े काबिल बनते हैं। इन लोगों से समाज और सोसाइटी भी अब तंग आ चुकी है कि कब ये लोग दफा हो जाएंगे। भारी आफत बने हुए हैं ये लोग। तुमने झुक झुक कर शुक्र अदा करने वाली जो बात कही है, वो किसी दर्जे में हकीकत है कि जाहिल किस्म के मौलवी ने तुम माज़रों का दिमाग खराब कर दिया है। तुमने मुझे देखा कभी झुकता हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज में? याद रख, जो लोग वाक़ई खातिमे दीन होंगे वो अखलाक जरूर पेश करेंगे, लेकिन कभी आपके सामने झुकेंगे नहीं। अरे वो कितने हैं? दो चार, उनसे क्या होगा? एतबार तो अक्सरियत का होगा। ना, असल बात तो यह है, तुम्हें यार तुम जैसे कमीने सोसाइटी को मालूम नहीं कि कुरान ने क्या फरमाया है? कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। दूसरी जगह फरमाया फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु वररसूल व इला उलिल अम्रि मिनकुम। तीसरी जगह फरमाया इन्नमा यख़शल्लाह मिन इबादिल उलमा। शायद कुरान पाक से तुम्हारा पेट भर गया होगा, अब हदीस से थोड़ा पानी पी ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नबियों के वारिस उलमा है, नबियों ने इल्म दीन को विरासत में छोड़ा है। दूसरी जगह फरमाया सहाबा का ये कौल है कि आलिम दीन कौम की वो आंखें हैं जिससे वो सही गलत जायज और नाजायज देखते हैं, और आलिम दीन कौम के वो दिल हैं जिससे वो सही गलत जायज और नाजायज की तमीज कर पाते हैं। अच्छा तुम बड़ा काबिल है, एक सवाल बता कि अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि अगर अल्लाह मौजूद है तो कहाँ है? दाएं है, बाएं है, ऊपर है, नीचे, तो आप क्या जवाब दोगे? इसका जवाब तो मुझे मालूम नहीं है। हाँ, मैं इतना जरूर बता दूंगा कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, चाहे वो माने चाहे ना माने। ओहो, ऐसा जवाब देने से भला कोई इस्लाम कबूल कर लेगा? हरगिज नहीं। अच्छा एक सवाल और सुनो और जवाब दे कि अगर किसी आदमी ने आपसे ये पूछ लिया कि आप भी अजीब लोग हो, एक लड़की को निकाह पढ़ने से पहले हराम कहते हो और दो बोल क्या बोल दे, क्या वो हलाल हो गई? भला दो बोल से क्या होता है? देखिए मौलवी साहब, आप तो भारी भारी सवाल करने लगे हैं। इनका जवाब तो हमें कैसे मालूम होगा, और इनका जवाब तो कोई नहीं दे सकता। तो मौलवी साहब क्या है कि अगर आप ही जवाब दे दें तो बेहतर होगा। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे, अब समझ में आ गया कि हम इस दो कोड़ी के लिबास में कितना कुछ जानते हैं। जरा सोचो, बातिल से टकराने की जरूरत जब भी पड़ी, हम ही लोग सर पर कफन बांध कर मैदान में आए। जरा तारीख याद करो, अंग्रेज का मुकाबला करने के लिए शाह वलीउल्लाह, शाह अब्दुल अजीज, शेखुल हिंद महमूदुल हसन और मौलाना आजाद मैदान में आए। वाकई मौलवी साहब, मैं तो बहुत बड़ी गलतफहमी में था। मेरी ख्वाहिश ये है कि आप कुछ और सुना दें और जो ये आपने सवालात किए हैं इनका जवाब भी दे दें। मैं आपको इन सवालात का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन टाइम की किल्लत से मैं आपको आपके सवालात का जवाब नहीं दे सकता हूँ। इंशाअल्लाह अगर कभी मौका तो मैं आपको इन सवालात का जवाब जरूर दूंगा। वाकई मौलवी साहब, आपने तो आज मेरी आंख खोल दी है। हमने तो दूसरों की देखा देखी आप लोगों को जलील और घटिया समझ दिया, और रही मेरी बात, मैं तो अपने आप को इंशाल्लाह बदलने की जरूर कोशिश करूंगा। और मौलवी साहब, मेरी दुकान आपके लिए हमेशा खुली है, आप जब चाहें तशरीफ ला सकते हैं। इंशाअल्लाह जरूर हाजिरी होगी। हम
اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ تمام مسلمان کو سے نیک عمل توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.